नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज फिर हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 गुजरात बोर्ड सामाजिक विज्ञान इतिहास का चौथा पाठ भारत की साहित्यिक विरासत। भारत की साहित्यिक विरासत में हम साहित्य के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे और जिसके बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल से भारतीय साहित्य उसकी विविधता और विशिष्टता के लिए प्रख्यात है। भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा है। एक का नाम है वैदिक साहित्य और दूसरे का नाम है प्रशिष्ट साहित्य। लेकिन सबसे पहले विचार करने वाली ये बात है कि साहित्य की रचना आखिर हुई कैसे। मनुष्य के पास पहले बोली या लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। शुरुआत में वो अपने विचारों को, अपने भावों को, संवेदनाओं को अन्य लोगों तक, प्राणियों को पहुंचाने के लिए मात्र 3 चीजों का उपयोग करता था। संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, अपने हाथ के अथवा चेहरे के हाव भाव के द्वारा। लेकिन समय बीतने पर उसने कुछ मुंह से ध्वनियां निकालना शुरुआत की। ध्वनि मतलब आवाज निकालना शुरुआत किया और वही आवाज कालांतर यानी समय बीतने पर बोली और लिपि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से बच्चों भाषा का जन्म हुआ और इस भाषा के जन्म के बाद साहित्य का सर्जन होने लगा, जिसे प्राचीन विद्वानों ने 2 भागों में बांटा। एक का नाम पढ़ा आपने वैदिक साहित्य और एक का नाम है प्रशिष्ट साहित्य। वैदिक साहित्य में वेदों से संलग्न साहित्य दिए गए और प्रशिष्ट साहित्य मतलब उसके अतिरिक्त लिखे गए साहित्य। तो इसी पाठ में भारत की साहित्यिक विरासत, इस पाठ में हम इसी साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य भारत के इतिहास पर दृष्टि डालने पर पता चलता है। दृष्टिपात मतलब देखने पर या दृष्टि डालने पर पता चलता है कि सदियों से विविध भाषाओं का उद्भव हुआ है। इन भाषाओं ने एक दूसरे पर अपना गहरा प्रभाव डाला, जिससे भाषाओं के समृद्ध साहित्य में परिवर्तन हुआ। आप सभी लोग जानते हो, पाठ 1 में भी परिचय ले चुके हो कि हमारे भारत देश में अनेक भाषाओं का संगम देखने को मिलता है, अनेक संस्कृतियों का आदान प्रदान देखने को मिलता है, जिसका असर प्रभाव साहित्य पर भी देखने को मिला। परिणाम स्वरूप नई नई भाषाओं और उनके साहित्य का सर्जन हुआ, जिसका उत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का उपयोग कम है, लेकिन धार्मिक कार्यों और पूजा विधियों में संस्कृत भाषा का उपयोग होता है। ये वाक्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा का उपयोग कौन से कार्यों में होता है? तो आप बताओगे धार्मिक कार्यों और पूजा विधियों में। सामान्य रूप से भारत की प्राचीन लिपि हड़प्पा काल की है। ये आपका अगला विकल्प तैयार हो गया कि भारत की प्राचीन लिपि कौन से काल की है? हड़प्पा काल की, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। इसके कारण उन लोगों की भाषा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत की प्राचीन लिपि हड़प्पा काल की है। अब ये जो अंतिम के मैं 4 लाइन बता रहा हूँ, चारों लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे। ईस्वी सन पूर्व 4वीं सदी में उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या ऋषियों की भाषा या विद्वानों की भाषा कहते हैं। आज के समय में भी विश्व स्तर पर सर्व स्वीकृति भाषा विशेषता कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बनी हुई है। तो देखिए बच्चों, कितने सारे आपके प्रश्न बने। संस्कृत के महान व्याकरण शास्त्री का नाम महर्षि पाणिनि। उन्होंने कौन सा संस्कृत ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा। कौन सी सदी में? ईस्वी सन पूर्व 4वीं सदी में। संस्कृत भाषा किसकी भाषा मानी जाती थी? आर्य भाषा, ऋषियों की भाषा, विद्वानों की भाषा। संस्कृत भाषा मुख्यतः कैसी है? धर्म, तत्व ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की भाषा थी।
तो ये भाषा और साहित्य के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया। हर एक वाक्य, हर एक शब्द, हर एक लाइन हमारे लिए प्रश्न लेकर तैयार है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य। प्राचीन भारतीय साहित्य, जिसमें हम पहला परिचय लेंगे वेद के बारे में। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और वेद कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, वेद कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इन चारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको बच्चों आंसर शीट में कैसे लिखना है, यहाँ जो पैराग्राफ दिख रहा है, सबसे पहले हम हेडिंग बना देंगे ऋग्वेद, और ऋग्वेद की हेडिंग बनाने के बाद एरो बनाकर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ जो दूसरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ सामवेद की हेडिंग बनाएंगे, ये तीसरा पैराग्राफ यजुर्वेद का, और ये चौथा अथर्ववेद का। तो भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद को 10 भाग में विभाजित अद्भुत ग्रंथ किया गया है। इन ऋग्वेद को कितने भाग में बांटा गया है? 10 भाग में। इन ऋचाओं में से अधिकांश देवों से संबंधित स्तुतियां हैं, और ये स्तुतियां यज्ञ के अवसरों पर की जाती थी। उनमें से उषा को संबंधित करने वाली स्तुतियां अत्यंत मोहक है। यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले, पहला पाठ आपको याद आ रहा होगा, सप्त सिंधु प्रदेश में कौन सी प्रजा का निवास था? आर्य प्रजा का। तो यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है। यहाँ पर आप सुधारेंगे, स्थितियों का वर्णन करता है। तो आपने पहला परिचय किसका लिया? ऋग्वेद का। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद कुल कितने हैं? 4। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाओं का संग्रह है? 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया? 10 भागों में विभाजित किया गया। इसके ऋचाओं में अधिकांशतः किसकी स्तुतियां हैं? देवों से संबंधित स्तुतियां हैं। इसमें कौन सी स्तुति अत्यंत मोहक है? उषा को संबंधित या संबोधित करने वाली, उषा को संबोधित करने वाली स्तुतियां अत्यंत मोहक है। यह ग्रंथ किसका ग्रंथ माना जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आर्यों का ग्रंथ माना जाता है। आर्य प्रजा की कौन कौन सी स्थितियों का इसमें वर्णन किया गया? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है। दूसरा ग्रंथ का हम नाम लेते हैं, जिसका नाम है सामवेद। ऋग्वेद के बाद दूसरे 3 वेदों की रचना की गई, जिसमें सामवेद की रचना ऋग्वेद के ऋचाओं का गान करने के लिए, यहाँ कई किताबों में मान लिखा हुआ है, मान की जगह आप सुधार लेंगे, गान करने के लिए किया गया है। ये श्लोक राग और लय के साथ गाए जाते हैं, अतः उसे संगीत की गंगोत्री कहते हैं, जो आप पाठ 2 में सीख चुके हैं। तो इसके भी कई प्रश्न बन जाते हैं कि ऋग्वेद के बाद अन्य कितने वेदों की रचना की गई? तो अन्य 3 वेदों की रचना की गई। ऋग्वेद की ऋचाओं का गान करने के लिए कौन सा वेद लिखा गया? तो आपका नाम आएगा, अब उत्तर में नाम आएगा सामवेद का। सामवेद के श्लोक किस तरह से गाए जाते हैं? राग और लय के साथ गाए जाते हैं। सामवेद को क्या नाम दिया गया? संगीत की गंगोत्री नाम दिया गया। इसी को उल्टा करके पूछा जाए, संगीत की गंगोत्री किसे कहते हैं? सामवेद को। चलिए तीसरा वेद हम शुरुआत करते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। तो ये पहला प्रश्न ही बन गया, यज्ञ का वेद कौन कहलाता है? यजुर्वेद। यह वेद गद एवं पद स्वरूप में निर्मित है। उसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाओं और विधियों का वर्णन किया गया है। चौथा वेद का नाम लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में अनेक प्रकार के कर्म कांडों और संस्कारों का वर्णन किया गया है।
कर्म कांडो अर्थात मरने के बाद जो क्रियाएं होती है उसे हम कर्म कांड के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा जो आप प्रश्न देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाएगा, वेद का अर्थ बताकर वेद कितने हैं, कौन कौन से, प्रत्येक का कार्य बताइए। तो आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ समझा देना है। अब हम शुरुआत करते हैं 2 नंबर का छोटा सा एक प्रश्न जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद का परिचय आपको दिया जा रहा है। उपनिषद साहित्य में ब्रह्मांड का आरंभ, जीवन, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरी अनेक दार्शनिक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। बृहदारण्य और छांदोग्य, बृहदारण्य और छांदोग्य प्रारंभिक उपनिषद हैं। उपनिषद संवाद के स्वरूप में है। मुक्तिका उपनिषद में उनकी संख्या कुल 108 दर्शाई गई है। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि उपनिषद में कौन कौन से प्रश्नों का विवेचन है। तो उपनिषद साहित्य में ब्रह्मांड का प्रारंभ, जीवन, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरे अनेक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। उपनिषद का नाम बताइए। तो उपनिषद 2 प्रकार के थे। पहला नाम था बृहदारण्य और दूसरा नाम था छांदोग्य। उपनिषद किस स्वरूप में है? तो आपका उत्तर होगा संवाद के स्वरूप में। मुक्तिका उपनिषद में कुल कितनी संख्या है? 108 संख्या है। अगला 2 नंबर का छोटा सा प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश होता है। इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। अगला 2 नंबर का प्रश्न आरण्यक ग्रंथ। क्या नाम आएगा? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक अर्थात होता है जंगल। अगर हिंदी में पर्यायवाची शब्द का आप उपयोग करते हैं तो उसमें आरण्यक शब्द आता है। आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य अर्थात जंगल में व्यतीत करते थे, वन में व्यतीत करते थे। वन अथवा अरण्य, देखिए यहां पर अर्थ आपको मिल गया। वन अथवा अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। तत्व ज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया उपनिषद 2 नंबर में आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ 2 नंबर में आएगा, आरण्यक ग्रंथ 2 नंबर में आएगा। अब इस आरण्यक ग्रंथ में क्या क्या समावेश हुआ है? इस साहित्य में कर्म कांडों के अलावा ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, खगोल शास्त्र का समावेश होता है। ये दोनों इसी में बताना है, किसमें? आरण्यक ग्रंथ में। अब अगला जो पैराग्राफ आप देख रहे हो यहां पर आप प्रश्न लिख सकते हो। भारत के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत का परिचय दीजिए। ये जो आप यहाँ पर खाली जगह देख रहे हो यहाँ पर रामायण और महाभारत का परिचय, ऐसा प्रश्न लिख सकते हो। ये जो पैराग्राफ पूरा दिख रहा है ये आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा, रामायण और महाभारत का परिचय। भारत के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत है। ये प्राचीन ग्रंथ है। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप ईस्वी सन की 2री सदी में प्राप्त हुआ। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा है। यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। तो भारत के मुख्य महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। महाभारत और रामायण ये वर्तमान समय में कब आए? ईस्वी सन 2री सदी में प्राप्त हुए। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा है और रामायण नाम का महाकाव्य महाभारत की तुलना में बहुत छोटा है। उसमें अनेक रोचक घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1 लाख काव्य श्लोक हैं जो विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पांडवों एवं कौरवों के बीच युद्ध उसका मुख्य विषय है। उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी बड़ी कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन किया गया है। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। आप अलग अलग 2 हेडिंग बनाएंगे। एक रामायण, तो उसमें पूरी रामायण की जानकारी लिखेंगे जो किताब में दिया गया एरो बनाकर। दूसरा हेडिंग बनाएंगे महाभारत, तो उसमें महाभारत की पूरी
जानकारी लिखेंगे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है, जिसमें पांडवों एवं कौरवों के बीच युद्ध का विषय दिया गया है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है और मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन किया गया है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन पर गहन प्रभाव डाला है। भारत में संस्कार सिंचन का प्रेरक कार्य किया है। यहाँ तक ऊपर के पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक आपको रामायण महाभारत का परिचय देना है और इस वाक्य को मैं समझाना चाहूंगा कि भारत में संस्कार सिंचन का प्रेरक कार्य किया है। रामायण और महाभारत जब टेलीविजन के ऊपर प्रारंभ हुआ तो लोगों में इस प्रकार का उत्साह था कि लोग अपने काम धंधे रोजगार को बंद करके टेलीविजन के सामने बैठ जाते थे। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जब तक रामायण और महाभारत का प्रसारण हुआ, लोगों में संस्कार का सिंचन, संस्कार के बारे में बातचीत और प्रेरणा मिलने लगी और ये करोड़ों लोगों के विचार और साहित्य पर इसका असर देखने को मिलता है। और अभी वर्तमान समय का अगर उदाहरण दिया जाए तो लॉकडाउन में जब रामायण और महाभारत का पुनः प्रसारण हुआ तब भी इसका असर देखने को मिला। अब शुरुआत करते हैं। छोटे से 2 प्रश्न हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना है जो विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधित शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए। तो आपका ये विकल्प में प्रश्न आएगा कि प्रशासनिक विज्ञान का ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक और 2 नंबर का मैं आपको प्रश्न बताना चाहूंगा। बौद्ध साहित्य। कौन सा प्रश्न आएगा? बौद्ध साहित्य। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। यह साहित्य 3 भागों में विभाजित है। उसे त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें पहला नाम है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक का समावेश होता है। तो ये 2 लाइन जो आप देख रहे हो, एक छोटा सा प्रश्न था बौद्ध साहित्य का परिचय दीजिए, और 2 लाइन में इसका उत्तर कंप्लीट होता है, जिसमें आपको नाम याद रखना है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। उसका नाम क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक का पहला भाग सुत्त पिटक, दूसरा भाग विनय पिटक और तीसरा भाग अभिधम पिटक। अब हम शुरुआत करते हैं 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का बड़ा प्रश्न यहाँ आप देख रहे गुप्त युग। तो ये प्रश्न आपका बनेगा, गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाता है। इस विधान को समझाइए। ये जो पूरा वाक्य रचना है, गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाता है, इस विधान को समझाइए। इसी का ये उत्तर यहाँ तक चलेगा। तो गुप्त युग के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। आप नाम आगे पीछे हो जाएगा तो भी चलेगा। गुप्त युग के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। अगर ये नाम लिखने में, बोलने में अगर आगे पीछे हो जाए तो भी चलेगा। ये सभी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। ये जितने भी नाम मैंने बताया कालिदास को छोड़कर, ये संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन कालिदास पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए पहचाने जाते हैं, जैसे कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतल आदि कालिदास के ग्रंथ हैं। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक ग्रंथ की भी रचना की है। भवभूति का उत्तर रामचरित, भारवी का किरातार्जुनीयम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम और दंडी का 10 कुमार चरित का समावेश होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय राजनीतिक घटनाएं अर्थात
राजनीति से जुड़ी हुई बातें, प्रणय प्रसंग, प्रेम प्रसंग, रूपक, हास्य प्रसंग और तत्व ज्ञान है। तो आपको मैंने बताया बच्चों कि गुप्त युग को संस्कृत काव्य और नाटक का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस विधान को समझाइए। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको उस प्रश्न का उत्तर है जो आपको एरो बना के बताना, और इसके अंदर बनने वाले कई प्रकार के विकल्प, जैसे पहला विकल्प है कि संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, कौन से युग को कहते हैं, गुप्त युग। गुप्त युग के महान लेखकों में किसका समावेश होता है, कालिदास, भवभूति, भारवी, भरथरी, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। विश्व भर में प्रसिद्ध कवि कौन से थे, कालिदास। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतल आदि कालिदास के ग्रंथ है। सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र बताने वाला ग्रंथ कौन सा है, हर्षचरित्र। उसके रचयिता बाणभट्ट। बाणभट्ट ने और कौन सा ग्रंथ लिखा, कादम्बरी। भवभूति का प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरित। भारवी का प्रसिद्ध ग्रंथ किरातार्जुनीयम। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस ग्रंथ और शूद्रक का मृच्छकटिकम ग्रंथ। दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित। और इन जितने भी ग्रंथ की रचना की गई, इन सभी ग्रंथों का मुख्य विषय है राजनीतिक घटनाएं, प्रणय प्रसंग, रूपक, हास्य प्रसंग और तत्व ज्ञान। अगला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जगह आप देख रहे हैं, प्राचीन गुजराती भाषा का गद्य और पद का परिचय। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं पेन या पेंसिल से। यहाँ आप देख भी सकते हैं, प्राचीन युग से पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य लिखा था, जिसमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम। अभी गुजराती विषय 10वीं पढ़ते होंगे तो गुजराती की किताब में आपको ये सारे कवि के नाम मिलेंगे। तो यहाँ प्रश्न बनता है, प्राचीन गुजराती भाषा के गद्य और पद साहित्य का विकास। नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, छप्पा, आख्यान आदि की रचना करके गुजराती साहित्य के विरासत को समृद्ध बनाया। इसके अलावा नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मसरूवाला, नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मसरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया था। तो आपने देखा, पहला प्रश्न बना वेद के बारे में, दूसरा प्रश्न बना रामायण और महाभारत का परिचय दीजिए, तीसरा प्रश्न बना गुप्त युग को संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का, प्राचीन गुजराती भाषा के गद्य पद साहित्य का परिचय दीजिए, और छोटे छोटे आपके प्रश्न बने उपनिषद का परिचय, ब्राह्मण ग्रंथ का परिचय, आरण्यक ग्रंथ का परिचय, बौद्ध साहित्य का परिचय। यहाँ ऊपर आप जगह देख रहे होंगे, यहाँ प्रश्न लिख सकते हैं, प्राचीन भारत का तमिल साहित्य। प्राचीन भारत का तमिल साहित्य पाठ 1 में भी पढ़ चुके हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य इसी समय में विकसित हुए, जिनमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। उसका साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभ जितना पुराना है। भारत की प्रचलित परंपरा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं तैयार की। संगम साहित्य के अनेक विषय थे, जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग इत्यादि। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ एथुतोकई 8 काव्यों का संकलन है, तोलकप्पियम व्याकरण ग्रंथ है, पत्थु पाथु दास गीत है। इनमें से कवि तिरुवल्लुवार ने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना की है। इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन किया गया है। सीलपत्ती कारकम और मणि मेखलाई प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ है। तो इस तरह से आपने परिचय लिया बच्चों प्राचीन भारत का तमिल साहित्य।